हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो बुक 2 है उसका चैप्टर नंबर 2 क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उदय, इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा, जिसमें ओवरव्यू देखा, हमने परिचय देखा कि आखिर भाई इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक की जिसका नाम है क्षेत्रीय दलों का उदय यानी राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। पर इससे पहले कि मैं ये बेहद खास टॉपिक शुरू करूं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा आपको क्या दी जा रही है, निःशुल्क दी जा रही है। आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड से, मध्य प्रदेश बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा यहां निःशुल्क है और आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी खास जानकारी के साथ शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझते हैं कि क्षेत्रीय दलों का मतलब क्या है, क्षेत्रीय दल का उदय कैसे हुआ और भारत में किस किस प्रकार के क्षेत्रीय दल हैं। अब मैंने जब आपको शुरू में इंट्रोडक्शन हमने बात की थी तो हमने ये चर्चा की कि जो क्षेत्रवाद है, क्योंकि देखिए जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्षेत्र से निकलेंगे और क्षेत्र का सीधा मतलब क्षेत्रवाद से है। क्षेत्रवाद यानी एक क्षेत्र विशेष को की प्रभुत्वता को, एक क्षेत्र विशेष के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना या उसको सबसे महत्वपूर्ण मानना। और इसके रीजन या आधार क्या हो सकते हैं जो पूरे चैप्टर के लिए जरूरी है जानने, क्या हो सकते हैं। तो हो सकता है वो मामला क्या हो, मेरे साथ बोलिए अगर आपने पहला वीडियो देखा हो तो। मामला भौगोलिक भी हो सकता है, मतलब कोई ये व्यक्ति कहेगा कि मैं पहाड़ी इलाके का हूं, कोई कहेगा मैं मैदानी इलाके का हूं, कोई कहेगा मैं दक्षिण भारत का हूं, कोई उत्तर भारत का कहेगा, कोई पश्चिमी भारत का कहेगा, कोई कहेगा मैं यूपी का हूं, बिहार का हूं। तो भौगोलिक जो स्थितियां होती हैं उन स्थितियों से भी क्या होता है, क्षेत्रवाद पनपता है। दूसरा हमने बात की थी क्या, ऐतिहासिक, ठीक है, या राजनीतिक। अब जैसे अब इसको जोड़ेंगे हम कैसे, क्षेत्रीय दल इससे संबंधित है, ठीक है। तीसरा हमने बात की थी आर्थिक गतिविधियों से, ठीक है, इसमें आप सामाजिक गतिविधियां भी जोड़ सकते हैं, सोशल भी, है ना। इसमें भाषा, संस्कृति, ठीक है, सारी चीजें इसमें जुड़ जाती हैं। इन कारणों से क्षेत्रवाद बनता है। अब क्षेत्रीय दल को कनेक्ट करिए, कोई ऐसा क्षेत्रीय दल होगा जो बोलेगा भाई कि मैं जो है इस एरिया के आवाज को उठाऊंगा, इस क्षेत्र के आवाज को बढ़ाऊंगा और हम इसी भौगोलिक आधार पर ये क्षेत्र हमारा राजनीतिक दल रहेगा कि हम इस जैसे कोई कहेगा कि मैं पहाड़ी पार्टी, मैं पहाड़ी लोगों की पार्टी हूं, मैं उनकी बात करूंगा, यहां से एक पार्टी बन सकती है। ऐतिहासिक रूप से कोई कहेगा कि भाई देखिए ऐसा है कि हमारे एरिया का इतिहास बहुत ब्राइट है और हम उसी लीगेसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप महाराष्ट्र में शिवसेना का अच्छा एग्जांपल मान सकते हो, तो शिवाजी का झंडा लेके बढ़ते हैं कि भाई शिवाजी इस क्षेत्र के हैं और उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा को लेकर हम राजनीतिक दल बना के चलेंगे। पूरा बाल ठाकरे, उधर ठाकरे, ये सबका कंसेप्ट यही रहा। आर्थिक रूप से क्षेत्रवाद कैसे बनता है कि किसी एक एरिया में कौन सी आर्थिक गतिविधि हो रही है, हम उसी आर्थिक गतिविधि को लेकर आगे बढ़ेंगे और हो सकता है कोई ऐसा दल बने जो उस एरिया के आर्थिक गतिविधि को प्रमोट करने की बात करे, है ना। कोई ऐसा दल बने कि बोले कि भाई देखो ऐसा है, पहाड़ी इलाके में चाय की खेती बहुत जरूरी है, चाय की खेती के लिए जो ज्यादा काम करेगा हम आवाज उसकी उठाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, एग्जाम्पल कर सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार है, जैसे मान लीजिए स्कूल है, शिक्षा है, इस तरह के मुद्दों को उठाकर अगर कोई स्वास्थ्य है, अगर राजनीति करता है किसी क्षेत्र विशेष में तो वो एक क्षेत्रीय दल बन सकता है। भाषा के आधार पर भारत में क्षेत्रीय दलों की बहुत विशेष रूप से कई क्षेत्रीय दल बने हैं। जैसे डीएमके का पूरा जन्म, अकाली दल का पूरा जन्म, वो लगभग इसी आधार पर देखने को आपको मिलता है। तो ये वो मुद्दे हैं जिनसे क्षेत्रवाद बनता है और इन्हीं मुद्दों को उठाकर कोई क्षेत्रीय पार्टियां भी पनप सकती हैं। और धीरे धीरे भारत में आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक इन्हीं आधार पर क्षेत्रीय दलों का धीरे धीरे उदय हुआ, जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समेटकर आगे बढ़ने का काम करती हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि भारत में जो क्षेत्रीय दल हैं वो 3 कैटेगरीज में आप बांट के आराम से समझ सकते हैं। क्षेत्रीय दल, अब भारत में जो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र, 3 तरह के 3 कैटेगरीज के क्षेत्रीय दल हैं, उसको अगर आप एड्रेस करना चाहें 1, 2, 3। एक तो आपको दिखाई पड़ेंगे सामाजिक न्याय, या अब उनके लिए एक इस्तेमाल हो रहा है वर्ड सोशल इंजीनियरिंग। आजकल बहुत ये पॉलिटिक्स में वर्ड चल रहा है, आपको अपडेट रहना चाहिए इन वर्ड से। सोशल इंजीनियरिंग क्या है देखेंगे।
यानी एक प्रकार के वो सामाजिक दल हैं जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रीय दल हैं जो सामाजिक न्याय या सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर पूरी राजनीति करते हैं। अभी देखते हैं क्या है। दूसरे आपको मिलेंगे क्षेत्र विशेष की आकांक्षाओं पर आधारित। क्या है इसका मतलब, अभी समझते हैं। ठीक है। और तीसरे प्रकार के राजनीतिक आपको दल मिलेंगे जिनका एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। देखिए यही टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा और आराम से आप चीजों को समझ लेंगे। बाकी तो अभी हम कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए वो हम पढ़ लेंगे। ठीक, आपको भारत में मुख्य रूप से ये 3 तरह के क्षेत्रीय दल दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है ये सारी चीजें एक दूसरे में ओवरलैप भी हो, लेकिन आप समझ जाएंगे। 3 तरह के क्षेत्रीय दल भारत में हैं। 3 कारणों या 3 आधारों पर उदय हुआ है इनका। एक जो बात करते हैं सामाजिक न्याय, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है जाति। ठीक, जाति पर आधारित। जाति पर आधारित का मतलब क्या है, या इसमें जाति जनजाति दोनों आप रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए आरजेडी है बिहार में, वो यादव या ओबीसी के अदर जो कास्ट हैं उनको ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि अपने आप की सोशल इंजीनियरिंग करके उनके साथ ज्यादा आगे बढ़ती हैं वो, या उनका एक बहुत अच्छा आधार है उन ओबीसी कास्ट में। वो हमेशा जातिगत जनगणना की बात करेंगी, जिसका जो जाति पर न्याय है, जिसका जो हक है वो मिलना चाहिए, इसकी वकालत करेंगी। समाजवादी पार्टी है ना। जनजाति पर आधारित पार्टियां हैं, जैसे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिन्होंने बोला कि भाई हमारा एक अलग जनजाति के हिसाब से स्टेट होना चाहिए, है ना। जिस तरह ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। इस तरह के कई पार्टी आपको दिखाई पड़ेंगी। कई तरह की ट्राइबल पार्टी, गुजरात में ट्राइबल पार्टीज आपको दिखाई पड़ेंगी, है ना। तो जैसे सुभाषपा जो पार्टी है उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई पड़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको आरएलडी दिखाई पड़ेगी जो जाट लैंड में पूरी पॉलिटिक्स करती है, आईएनएलडी। इस तरह की कई सारे राजनीतिक दल आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। तो एसपी, बीएसपी, है ना। हालांकि बीएसपी अब राष्ट्रीय दल हो चुका है, तो एसपी हो गया, इसके अलावा आरजेडी हो गया, रामविलास पासवान की लोजपा अब तो उसका भी डिवीजन हो गया है, जेएमएम पार्टी। कई एग्जांपल्स आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है। आ रही बात समझ में? जो जाति आधारित, जनजाति आधारित पर सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात करती हैं कि सबको समाज में न्याय मिलना चाहिए, उनके प्रतिनिधित्व और उनके जिसको कह सकते हैं कि उनके जनसंख्या के हिसाब से। इसमें अल्पसंख्यक की भी पॉलिटिक्स करने वाले राजनीतिक दल हैं, जैसे AIMIM, ऑल इंडिया क्या है, मंजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, ऐसा कुछ नाम है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। चुनाव चिन्ह पतंग, जिसका आपने सुना होगा। तो सामाजिक न्याय पर आधारित कुछ क्षेत्रीय दल है। ठीक, एग्जाम्पल्स आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने नाम लिया AIMIM, RJD, SP। अच्छा, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि जाति पर जातिगत राजनीति को बढ़ावा देते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जातिगत सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इस पर आधारित जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है। तो AIMIM, RJD, SP, JMM, ठीक है। बहुत हद तक जनता दल यूनाइटेड, JDU, जनता दल S, JDS, INLD, हरियाणा, इस तरह की कुछ पार्टीज हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी इसमें आती है, जो आती है क्षेत्र विशेष की आकांक्षाओं पर आधारित, इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है भाषा का। ठीक है। यानी किसी एक क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण मांग उठती है, वो क्षेत्र की मांग पर आधारित पूरी पार्टी है। जैसे TRS जो है, अभी जो तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी, अब तो उन्होंने शायद उसका नाम भी चेंज किया है। तो वो जो पार्टी, उसने क्या किया पहले कि तेलंगाना स्टेट बनाओ, तेलंगाना की बात हम करेंगे, भाषा उसमें आधारित है। जो पूरा DMK पार्टी है, वो हिंदी के विरुद्ध और दक्षिण भारतीय भाषाओं को बढ़ाने के ही आंदोलन के रूप में पार्टी, करुणानिधि और वो पूरी पार्टी रही DMK, है ना। तो इस तरह की जो पार्टीज होती हैं, जो एक क्षेत्र विशेष के नाम से राजनीति करती हैं, वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, वहां की जो कॉमन आकांक्षाएं उसको लेकर, है ना। असम गण परिषद आसाम में उन्होंने कहा कि भाई बाहरी लोगों के खिलाफ असम की अस्मिता को बनाने के लिए हम यहाँ पे राजनीति करेंगे। अकाली दल पंजाब में, जिसका गठन ही 1920 के आसपास हुआ कि भाई पंजाबी स्पीकिंग लोगों का एक सूबा बनना चाहिए। इस प्रकार की कुछ राजनीतिक दल भारत में है। तो इसमें आप अगर पार्टीज लिखना चाहे तो DMK, अकाली दल, अब शिरोमणि अकाली दल जिसको कहते हैं, ठीक है। और कुछ पार्टीज आप इसमें लिख सकते हैं TRS, अब शायद BRS नाम हो गया इसका, भारतीय राष्ट्र समिति। ठीक है। इस तरह की कुछ पार्टीज हैं जिनको इस कैटेगरीज में आप रख सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा कैटेगरी ये हुआ क्षेत्रीय दलों के उदय का।
तीसरा ये है जिनका जो क्या है एक क्षेत्र विशेष में ही अभी सीमित है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर सफलता नहीं मिली है, लेकिन उनका क्षेत्रीय राजनीति का इरादा नहीं है, उनका कार्यक्रम राष्ट्रीय है। वो जो कुछ भी बात करेंगे वो पूरे देश की बात करेंगे, है ना। उनका किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या क्षेत्र के पर्टिकुलर मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं है, पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ करती हैं। जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बंगाल ममता बनर्जी की पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी, है ना, जैसे शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। ये 2-3 कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिनका एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये अलग है कि वो क्षेत्र विशेष में अभी हैं, अभी पूरे देश में सफलता नहीं मिली है। जैसे बंगाल में ही एआईटीसी है, जैसे पंजाब दिल्ली गोवा तक ही अभी आम आदमी पार्टी है, जैसे एनसीपी जो है वो केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है। हालांकि इन दोनों को तो राष्ट्रीय पार्टी का ज्यादा मिल चुका है, आम आदमी पार्टी प्रयासरत है, लेकिन अभी भी ये राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टीज नहीं है। तो इसलिए हम इनको अभी क्षेत्रीय दल में ही रखते हैं, जिसको आप बोलते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। ये ध्यान से वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। आ गई बात समझ में? तो एक बार अगर समराइज करना चाहें तो भारत में क्षेत्रीय दल जो है वो ऐसे दल हैं जो एक क्षेत्र विशेष में अपना प्रभुत्व दिखा पाते हैं और क्षेत्र विशेष की राजनीति की बात करते हैं। ठीक बात। अब क्षेत्र विशेष में वो राजनीति तो करते हैं, लेकिन उसके आधार अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे दल होते हैं जो जाति या जनजाति आधार पर सामाजिक न्याय की बात करते हैं और अपनी राजनीति उस प्रकार करते हैं, जैसे कि आरजेडी है, एसपी है, जेएमएम, जेडीयू, जेडीएस, आईएनएलडी, इस तरह की पार्टीज। कुछ ऐसे हैं जो क्षेत्र विशेष के जो आकांक्षाएं हैं, जो सब वहां के क्षेत्रवासी चाहते हैं, उस पर काम करते हैं, जैसे कि भाषा के आधार पर अलग राज्य बन जाए, यहाँ के ये मुद्दे पर्टिकुलर मुद्दे हैं उसी को उठाए जाएं। उसमें डीएमके, अकाली दल, टीआरएस जैसे पार्टी क्षेत्रीय पार्टीज हैं। और कुछ ऐसी पार्टियों को क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है क्योंकि वो अभी कुल मिलाकर एक पर्टिकुलर एरिया में ही सफलता पाई हैं, लेकिन उनका विजन राष्ट्रीय स्तर का है, कार्यक्रम उनका राष्ट्रीय स्तर का है। ये 3 तरह से क्षेत्रीय दल भारत में उपजे हुए हैं, इनका उदय हुआ है और इनने अलग अलग मुद्दों को हमेशा अपना हथियार बनाया है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये भी इसी सेकंड वाले पार्ट में आ जाएगा, है ना। पीडीपी है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की पार्टीज हैं। तो इन्होंने अलग अलग मुद्दे उस एरिया के उठाए हुए हैं और आंदोलन भी किए हुए हैं। तो ये आप ध्यान में रखकर जब समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये क्षेत्रीय दलों के उदय की कहानी समझ में आ जाएगी। अब देखिए, परिभाषा की दृष्टि से क्षेत्रीय दल उन दलों को कहा जाता है जो किसी राज्य या क्षेत्र विशेष में सक्रिय होते हैं। So any political parties which are active in a particular point of region that will be called a regional political parties। यानी किसी एक क्षेत्र के में ही जो सक्रिय हैं वो क्षेत्रीय दल कहलाएंगे। इन क्षेत्रीय दलों में से कुछ तो राज्य विशेष के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ये राज्य विशेष के हित की बात करेंगे, जैसे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी होगा केवल जम्मू कश्मीर की बात करेगा, डीएमके तमिलनाडु की बात करेगा, अकाली दल पंजाब की बात करेगा। ठीक है, और कुछ दल ऐसे होते हैं जो किसी राज्य के खास क्षेत्र में क्रियाशील होते हैं, और कुछ दल तो ऐसे होते हैं जो उसी राज्य में किसी एक पार्ट में ही केवल सक्रिय होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए तो उत्तर प्रदेश में एक एरिया होता है पूर्वांचल, एक एरिया है पश्चिमी उत्तर जिसको प्रदेश या जिसको पश्चिमांचल भी कहते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक, तो जब आप पूर्वांचल में आएंगे तो यहां कुछ आपको पार्टियां मिलेंगी, जैसे पीस पार्टी, आप समझ लीजिए आप, जैसे एसबीएसपी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जिसके नेता हैं। ठीक है, यूपी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स तो ठीक से समझ पा रहे होंगे उसको, है ना। पीस पार्टी, एसबीएसपी, इस तरह की पार्टीज आपको वहां पर दिखाई देंगी। ठीक है, निषाद पार्टी। अभी क्या है, एक ही प्रदेश में एक क्षेत्र में है केवल, और वहां के जातिगत समीकरण पर काम कर रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आपको यहां पे एक दल दिखाई देगा, आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल, जो चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और अभी आजकल जयंत सिंह मेरे ख्याल से नाम है उनका। तो ये आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल जो है, ये आपको दिखाई पड़ेगा कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। तो इस तरह से भी राजनीतिक दलों का एक क्षेत्र विशेष पर प्रभाव वहां पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, जयंत चौधरी जिनका नाम है। व्यवहार में अधिकांश क्षेत्रीय दलों का उदय 1967 के बाद हुआ, जब भारतीय राजनीति पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझिएगा। सवाल यह आता है, हमने पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ा हुआ है कि एक दलीय राजनीति का प्रभुत्व था, यानी 1967 तक कांग्रेस अविजित थी। नेहरू एरा था, नेहरू के जाने के बाद, लाल बहादुर शास्त्री जी के जाने के बाद जब इलेक्शन हुए जिसमें पहली बार इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, वहां पर कांग्रेस की सीटें बहुत नीचे आ गई। यानी जहां पर 400 का टैली रहता था आसपास, वो अब 200-250 बहुत मुश्किल से बहुमत क्रॉस कर पाया, है ना।
तो अब जब ये कांग्रेस कमजोर हुई, कांग्रेस में डिवीजन भी हो गया, कामराज वाला दल अलग चला गया, इंडिया आई, इंदिरा गांधी आई वाला चला गया, तो अब वहां पर स्वतंत्र पार्टीज और जनता दल, जनसंघ, धीरे धीरे अलग छोटी छोटी पार्टियां भी बननी शुरू हुई। जनता दल तो खैर बड़ा समूह था, और वहां से क्षेत्रीय दलों का, रीजनल दलों का उदय होना शुरू हुआ। उसी दौर में उसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया, और आपातकाल में बहुत सारे अलग अलग एरिया के जो नेता थे वो जेल में चले गए। और आप जानते हैं जेल में जाने के बाद लोग हिट हो ही जाते हैं। तो आप जितने आजकल बड़े नेता देखते हैं, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, है ना, इसके अलावा हरियाणा में देवीलाल के बहुत सारे इर्द गिर्द के लोग, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो इसी इमरजेंसी के बाद बड़े नेता बने। ठीक है, जनसंघ के बहुत सारे नेता भी इसमें शामिल हैं जो बहुत फेमस हुए, और उन्होंने फिर अलग अलग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाई, अपनी अपनी राजनीतिक दल बनाए, और कई क्षेत्रीय दल वहां से निकल कर आए। अच्छा, कांग्रेस के सामने एक बड़ा दल इकट्ठा टिक नहीं पाया, तो कई दलों में वो डिवाइड हो गया, है ना। पहले जनता दल एक बना कि सभी एक हो जाएंगे, लेकिन बाद में वो सब डिवाइड भी हो गए। 1967 के बाद के समय काल में तमाम ऐसी इकाइयां क्षेत्रीय दल बन गईं जिनका अस्तित्व स्वार्थी राजनीतिज्ञों के राजनीतिक हित के अनुकूल था। यह बिल्कुल कटु सत्य है। कई बार ऐसा भी हुआ कि लोग अपने निजी हितों के लिए भी राजनीतिक दलों का मुद्दा बनाकर और पॉलिटिक्स में उतर आए। तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनका उद्देश्य एक और किसी क्षेत्र विशेष के हितों के संवर्धन से है, तो दूसरे ओर जो क्षेत्रीय पहचान को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो चाहते हैं कि किसी एक क्षेत्र विशेष का ही केवल बोलबाला हो, क्षेत्र विशेष का ही हित देखा जाए, और कुछ ऐसा चाहते हैं जो क्षेत्रीय पहचान अपना सुनिश्चित रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार इस आधार पर राजनीतिक दल बने। अब अगर आप इसमें इस आधार पर अगर आप दल को देखेंगे जो किसी एक क्षेत्र विशेष की केवल पॉलिटिक्स करते हैं, एक क्षेत्र विशेष की जो पहचान है उसको आधार बना के पॉलिटिक्स करते हैं, तो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जिसको आप डीएमके कहते हैं, इसी के सामने है ऑल इंडिया एआईडीएमके। ठीक है, और एआईएडीएमके है, बल्कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो जयललिता वाली पार्टी थी, अकाली दल पंजाब, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश को टीडीपी कहते हैं। ठीक है, चंद्रा बाबू नायडू जिसमें नेता है, असम गण परिषद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर में है, शिवसेना जो महाराष्ट्र में है, तेलंगाना प्रजा समिति, ठीक है, बीजू जनता दल जो उड़ीसा में है, जिसमें नवीन पटनायक, बीजू पटनायक ये महत्वपूर्ण नेता थे। तो ये लोग क्या हैं, एक जो सेकंड कैटेगरी मैंने रखी थी, इस सेकंड कैटेगरी क्षेत्र विशेष की आकांक्षाओं की बात करते हैं, उनकी आइडेंटिटी बनाए रखना चाहते हैं। उसके एग्जाम्पल्स में ये सारे आप दल लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं ये। ठीक है, अच्छा, दूसरी ओर कुछ जाति आधारित भी क्षेत्रीय दल हैं, जैसे समाजवादी दल, भारतीय क्रांति दल, राष्ट्रीय जनता दल, सेकुलर। तो ये लोग क्या है, थोड़ा सा कास्ट बेस्ड सामाजिक न्याय की बात करके ये चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी श्रेणी में ऐसे दलों को रखा जा सकता है जिनका राष्ट्रीय कलेवर और कार्यक्रम है, जो नेशनल लेवल पर अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप, लेकिन अभी समुचित समर्थन उनको नहीं मिल रहा है, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है जो शरद पवार की है, और आम आदमी पार्टी। तो ये मुझे आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि किन आधारों पर क्षेत्रीय दलों का धीरे धीरे उदय भारत में हुआ है, क्या बेसिस रहा है उदय होने का। और ये 3 पॉइंट अगर आप ढंग से समझ गए तो आप आसानी से बहुत खूबसूरत आंसर लिखेंगे। और मैं चाहूंगा कि जब आप आंसर एग्जाम में लिखें तो ऐसा फ्लो चार्ट भी बनाएं, और साफ सुथरा आप बना सकते हैं, क्योंकि मुझे कई चीजें लिखनी थी। आप और बड़े में अच्छे से चार्ट बनाकर वहां पर अगर आप समझा दें तो क्षेत्रीय दलों को आप ठीक से वहां पर एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे आपसे एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना था कि भारत में कैसे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है, धीरे धीरे कितनी कौन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज आती चली गई। उसमें दो मुद्दे आपको ध्यान में रखने, एक कांग्रेस का कमजोर होना, और दूसरा ये 3 आधारों पर राजनीतिक दलों का ऊपर बढ़ना। कांग्रेस जैसे जैसे कमजोर होती गई, फिर अब इन क्षेत्रीय, अच्छा एक पॉइंट और आप इसमें आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इन क्षेत्रीय दलों का जो प्रभाव है वो प्रभाव क्या रहा। अगर आप क्षेत्रीय दलों के प्रभाव की बात करेंगे तो इसमें एक तो इसके वजह से गठबंधन की राजनीति बढ़ी। ठीक है, गठबंधन की राजनीति, ठीक है, जो कॉलिजन गवर्नमेंट होता है उसकी राजनीति इन्होंने बढ़ाने का पूरा प्रयास किया कि कैसे हम गठबंधन करके या अलग अलग सरकारों से सरकार बना सकते हैं। फायदा ये हुआ कि जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को आवाज मिली। अब मान लीजिए हो सकता है एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी किसी एक गांव की या एक क्षेत्र विशेष की समस्या की चर्चा नहीं करती, लेकिन इन लोगों ने हर क्षेत्र की समस्या को आगे बढ़ाया। और कई और नेता, जैसे मान लीजिए पहले केवल इंडिया पाकिस्तान या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के केवल वनडे मैच हुआ करते थे,
तो भाई किसी तरह 11 लोगों को जगह मिलती थी देश में। अब आईपीएल होने लगा, अलग अलग स्टेट का भी आईपीएल हो गया, तो देखिए ना एक स्टेट से 20-20 खिलाड़ी को और मौका मिल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर अपना करिश्मा दिखाने के लिए। कुछ ऐसा ही है, ये जो क्षेत्रीय दल है ना, ये राजनीति के आईपीएल खिलाड़ी हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। और ये आकर अपना छक्का चौका मारते हैं, जब भी बहुत बड़े मैच विनर भी हो जाते हैं, उसी में से कई बार सेलेक्ट होकर लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी मंत्री बन जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप ध्यान रखेंगे और इसको ठीक से रिवीजन करते रहेंगे, गठबंधन वाला पॉइंट जोड़ते रहेंगे, कांग्रेस का कमजोर होने का कारण वाला पॉइंट भी मेंशन करते रहेंगे। कोई डाउट, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, चाहे उसकी वेबसाइट है, चाहे उसका ऐप है, चाहे यूट्यूब मंच है, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एजुकेशन पा सकते हैं। ठीक है, ये जितने आप कोर्सेज देख रहे हैं, सीबीएसई इंग्लिश, हिंदी मीडियम, ओलंपियाड, आईटीजे, यूपी बिहार बोर्ड कंपटीशन, इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं आप सारी शिक्षा। बुक्स और ई बुक्स के भी लिंक्स अवेलेबल हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे भी जुड़े रहिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, आप आसानी से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।